मैं इस वक्त पंचायत दियानी में हूँ और ये दियानी पंचायत का पंचायत घर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को मजबूत करना है, जिसके लिए केंद्र सरकार कई प्रयास कर रही है। उनमें से एक प्रयास था बैक टू विलेज का। लेकिन बैक टू विलेज का जो मकसद था, क्या वो पूरा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन की मुहिम है कि सरकार तक पहुंचाया जाए कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है बैक टू विलेज की, उसमें सच्चाई कितनी है। मेरे साथ पंचायत कैली मंडी के सरपंच लबलू सिंह संभ्याल हैं। लबलू जी, आपसे जानना चाहूँगी कि बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 में आपने जो काम लिखवाए थे, क्या वो काम हुए? मैम देखिए, ऐसा ही है कि पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जम्मू से चल के हमारे यहाँ पे सांबा में आए हैं, और ख़ासकर बैक टू विलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड की रियलिटी आज की जो है बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2, और उसके बाद एक जबरदस्ती का बैक टू विलेज 3 हो गया हमारे जम्मू कश्मीर में। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से बैक टू विलेज प्रोग्राम चलो गांव की ओर ये बनाया गया था, जिसके तहत लोगों को गांव के बीच में शहर वाली सहूलियत देने के लिए कहा गया था। बैक टू विलेज बंद हुआ, उसमें लोगों में इतनी खुशी थी, लोगों को लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं हमारी गांव की भी काया पलट जो होगी। लेकिन बैक टू 1 में हमने जो काम दिए वो काम आज तक नहीं हो पाए। उसी के साथ बैक टू विलेज 2 करवाया गया। 2 में भी हमने वही सेम काम रिपीट किए कि कहीं ना कहीं एक बार में रह गया है, दूसरी बार ये काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ हमारे लोगों का जो गुस्सा था हमें वो देखने को मिला। लोग बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम में नहीं आए। उसी के साथ हमने बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम जो है हमारी 2 पंचायतों सांबा ने हमने बाइकाट कर दिया, जिसके बीच हमें लास्ट में डीसी साहब आए। उन्होंने हमारे साथ बात करके हमें 5-5 लाख रुपए फंड्स दिए। उन्होंने कहा ये अपनी डेवलपमेंट में लगाइए, तो आप प्रोग्राम करिए। आज बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम आ गया। काम बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 सेम काम है। अगर काम करोगे तो प्रोग्राम करने का फायदा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि आपकी पंचायतों को सशक्त करने के लिए हम आपको 21 डिपार्टमेंट देंगे जो आपके साथ काम करेंगे। हालात ये हैं कि 1-2 डिपार्टमेंट जो है हमारे यहां पे हमारे साथ मिलते हैं, कॉपरेट करते हैं, काम करते हैं। उसके अलावा तो कोई डिपार्टमेंट हमारे यहां आते ही नहीं। बैक टू विलेज का मतलब कोई भी काम जो आपने लिखवाया था एक भी काम नहीं हुआ। टोटली फेलियर है ये बैक टू विलेज प्रोग्राम। हम आज धड़ल्ले से कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि लोगों ने हमें चुना है और हमने लोगों की आवाज हमारे एलजी साहब तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है। एक प्रोग्राम उसके बीच में रखा गया, सेंटर मिनिस्टर हमारी पंचायतों में पहुंचाएंगे। सेंट्रल मिनिस्टर हमारी पंचायतों में आते हैं, उनको भी हमने काम लिख के दिए, रिटर्न में हमने उनको काम लिख के मेमोरेंडम बना के दिए। यहां तक कि उसमें भी एक भी काम हमारी पंचायतों में नहीं किया गया। हम कैसे करें? लोगों का गुस्सा जो है देखने को आपको बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम में पूरे J&K में मिल गया है। मैं आपको फिर बोलता हूं कि फेलियर अगर प्रोग्राम कोई बोला जाए तो इसको आप बोलेंगे ये फेलियर प्रोग्राम है। ये लोगों के साथ विश्वासघात है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं है, जीरो है। वो जो प्रोग्राम, जो काम, मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं कि एक पाइप जोड़ने के लिए हमारी दियानी पंचायत में हम बैठे हुए हैं, यहां पे एक तार जोड़ने के लिए, हालांकि हमारे यहां पे सेक्रेटरी मैम आए थे, एक हमने स्कूल के ऊपर से वायर जा रही थी, तालाब के ऊपर से सेम वायर जा रही थी। हमने बोला इसको बाहर कर दो, अगर टूटती है तालाब में गिरती है कोई मवेशी मर जाएगा, स्कूल में गिरेगी बच्चों को नुकसान होगा। लेकिन वो तार तक चेंज नहीं की गई। हमारी कैली मंडी में एक मोहल्ले में पाइपलाइन पानी की बिछी हुई है, उसको सिर्फ मेन पाइप से अटैच करना है, लेकिन वो नहीं हो पाया। कैसा प्रोग्राम है? कैसे 21 डिपार्टमेंट है जो हमको दिए गए हैं? जब हमारी ग्राम सभा होती है वहां पे ये नहीं आते। रिटर्न में हमने इनकी कंप्लेंट्स की, हमारे उच्च अधिकारी जो सांबा के हैं उनको रिटर्न में लिख के दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम और ये जो 21 डिपार्टमेंट हैं ये कभी नहीं चाहते कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जो है पंचायतों को सशक्त करने का वो कामयाब हो, इसलिए ये प्रोग्राम फेल हो रहा है। बैक टू विलेज में मकसद ये था कि जो बाबू लोग हैं वो खुद गांव आए, देखें कि क्या काम पेंडिंग है, वो काम किए जाएं। बैक टू विलेज में आता कौन है? क्या बाबू लोग आते हैं? क्या कोई XCN आता है? क्या कोई AEE आता है? कौन आता है बैक टू विलेज में? मैं 2 प्रोग्राम का आपको बता चुका हूं। 2 प्रोग्राम में बाबू लोग का तो छोड़ दो, इस बार हमारे यहां पे जनसभाएं लगाई गई हैं। लोगों का खुद इन्होंने ग्राउंड में आके, गांव में आके लोगों की समस्या सुननी है। हमारे जहां पे PWD के चीफ साहब आते हैं सांबा में, वहां पे मात्र 2 विशेष पार्टी के कोई सरपंच वहां पे बैठे होंगे, उनसे उनकी बात होती है।
उन्होंने ये रिपोर्ट हमारे उच्च अधिकारियों को, एलजी साहब तक नहीं पहुंचाई कि ये जो मैं यहां पे सांबा में गया था, यहां पे सरपंचिस पंचिस और लोग जो हैं वो नहीं आए थे। लोगों का गुस्सा देखने को उनको मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने ऊपर रिपोर्ट नहीं पहुंची। जब हमारी जनसभाएं लगी वहां पे भी कोई सरपंच पंच नहीं पहुंचे। और ये जो पूरा क्रम है इसके लिए 1.5-2 महीना था। अगर लोगों की रिजनमेंट थी, अगर लोगों का गुस्सा देखने को था, तो इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। एलजी साहब तक ये रिपोर्ट पहुंचा के एलजी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि अगर लोगों का गुस्सा है तो इस प्रोग्राम को थोड़ा डिले किया जाए। वैसे जनसभाओं को बॉयकॉट किया, बिल्कुल बाइकआउट किया। मैं सांबा की टोटली बोल रहा हूं, हमारी जो पंचायतें हैं, हमारी सांबा की पंचायतों ने टोटली बाइकआउट किया। हम किसी भी जनसभा में नहीं गए और अपने काम भी नहीं रखे। उसके बावजूद भी जबरदस्ती, जैसे कि कोई प्रेशर डालकर लोगों को जबरदस्ती है जो भी है किए जाओ, कौन पूछेगा कौन मांगेगा, इस तरह से ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हमने जम्मू प्रेस क्लब में जाके वहां पे प्रोटेस्ट दिया कि अगर आप प्रोग्राम करवाना चाहते हो, बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज 2 जो हमने काम दिए हैं उनका पीछे पता किया जाए। हमारी बुक्स में वो काम लिखे हुए हैं, उनके बारे में पता करके आगे वाला प्रोग्राम किया जाए। अदरवाइज नहीं तो हम लोग 2 महीने से बोल रहे हैं बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। हमने हर जगह प्रोटेस्ट किए, इनको मेमोरेंडम दिए, उसके बावजूद भी जबरदस्ती ये जो प्रोग्राम है करवाया गया। लोगों को दिखाना है कि लोग यहां पे बहुत खुश हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, जो एक नगरोटा की वीडियो आई, जो बहुत से गांव से जो सरपंच पंचित हैं उन्होंने अपनी जो रिजनमेंट दिखाई, उससे पता चला कि ये प्रोग्राम जो है टोटली फेलियर है। लोग ना खुश हैं। काम करोगे तो लोग खुश होंगे, अदरवाइज सांबा के हालात तो वैसे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बच्चे हॉस्पिटल में नहीं सड़कों पे जन्म ले रहे हैं। हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस की फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ अवेलेबल नहीं है। इतना कोविड-19 का कहर चल रहा है, उसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट सांबा हॉस्पिटल की स्थिति जो है आज से 10 साल पहले थी, ज्यों की त्यों बनी हुई है। ऑफिसर अगर किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं, उनका कहना है कि ड्यूटी बनने के बाद हमें फंड्स नहीं मिले हैं। अगर आप पीएचई के पास जाएंगे, पीडीडी के पास जाएंगे, आप आरएनडी के पास जाएंगे, आप पीडब्ल्यूडी के पास जाएंगे, आप फॉरेस्ट के पास जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, सिर्फ एक ही बात होती है कि हमारे पास सितंबर महीने से फंड्स अवेलेबल। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो ये प्रोग्राम कराने का मकसद क्या है? मेरे साथ दयानी पंचायत के सरपंच प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, बैक टू विलेज के तहत भी कुछ फंड्स रिलीज होने थे, क्या कोई फंड्स आपको मिले वो बैक टू विलेज के काम करवाने के लिए? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल का कि जो आप हमारी पंचायत में आए और हमारी जो सहूलियत थी उनको देखा आपने, जो हमारी मुश्किलात थी उनको भी आपने देखा कि जिस तरह बैक टू विलेज की आप बात कर रहे हो। हमें तो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपया तक नहीं दिया गया है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करती है ये गवर्नमेंट और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आते हैं, बैक टू विलेज 1 हुआ, उसमें हमने काम लिखवाए थे। मेरी पंचायत, अब मैं अपनी पंचायत की बात करता हूं तो मेरी पंचायत से एक वायर जा रही है तालाब से और उसके ऊपर से स्कूल से। और पीएचई की हालत बताते हैं आपको, पूरी पंचायत में पीने के लिए पानी तक नहीं है। पूरी पंचायत में पंचायत में 3-4 साल से लोगों के घरों में कनेक्शन तक नहीं दिए गए पीएचई की तरफ से। जब हम जाते हैं बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। बताइए, लोगों से हमने वोट लिया, लोगों से, लोगों को जीत कर लोगों ने हम पे उम्मीदें रखी हैं कि ये नुमाइंदे चुन के गए हैं और ये हमारी बात को आगे रखेंगे। जब जाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं करता, पैसे नहीं है। तो आप अपने पंचायत के जो छोटे मोटे काम है वो फिर कैसे करवा रहे हैं? हम अपने 14 FC से जो हमारे आ रहे हैं उससे हम काम चलवा रहे हैं, जो मनरेगा का पैसे आ रहे हैं उससे काम चलवा रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से हमें एक पैसा तक नहीं दिया गया है। बात करें बैक टू विलेज 2 की, उसमें हमने पूरे काम लिखवाए थे, हर डिपार्टमेंट की तरफ से काम रखे गए थे हमारे, लेकिन किसी ने एक काम तक नहीं किया। हमने बाइकआउट किया, दूसरी बार हमने बाइकआउट किया था। हमने कहा था कि जब तक हमारे तो खुशकिस्मती ये थी कि पीडीडी की ही हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी रेनू मुंशी जी यहाँ पे आई हुई थी। हमें बहुत उम्मीदें थी उनसे कि चलो ये डिपार्टमेंट से आए हैं और हमारी थोड़ी सी बिजली डिपार्टमेंट की थोड़ी सहूलियत तो कम होगी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसको भी डोब के रख दिया। बैक टू विलेज 3 की कितने पंचायतें ऐसी होंगी जिन्होंने कंप्लीट बॉयकॉट किया सांबा डिस्ट्रिक्ट में? हमारी 6 पंचायतें हैं जिन्होंने बाइकआउट किया हुआ सांबा से, जिसमें दयानी पंचायत है, ये मेन पंचायत है, ये मंत्री साहब के घर की पंचायत है। ये यहाँ से दयानी पंचायत ये मंत्री साहब घर की पंचायत है और यहाँ पे बीजेपी वाले प्रेशर बनाकर यहाँ पे काम करते हैं। हम प्रेशर नहीं किसका चलने देंगे यहाँ पर, सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं जी, ना गुंडागर्दी चलने देंगे, ना प्रेशर किसी का हम चलने देंगे। ये लोगों की पंचायत है, लोगों ने हमें चुनकर भेजा। हम लोगों की आवाज़ को पीएम मोदी तक पहुँचाना चाहते हैं, वो एलजी गवर्नर तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारी समस्या है उनको सुनिए।
हम बार बार यही कह रहे हैं कि लोग भाई लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, सुतेला व्यवहार हमारे साथ कर रही है गवर्नमेंट। हम जिस बार में जाते हैं कोई काम तक नहीं हुए, एक पैसे काम तक नहीं हुए बारों में। अभी हमें 10-10 लाख रुपया दिया गया, बोलते कि 10-10 लाख रुपया हम आपको दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजों में ही है, कोई पैसा आपको नहीं, कोई पैसा नहीं। और प्लान बनाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाते हैं, ये प्लान बनाओ, दूसरा प्लान बनाओ, लड़ाई हमें लग जाती है। साथ ही में एक ये भी कहा गया कि 20,000 रुपए आपको दिए गए, जो दिए जाएंगे उसमें से आपने स्पोर्ट्स किट खरीदनी है। उस स्पोर्ट्स किट का आपसे जानना चाहूंगा कि वो स्पोर्ट्स किट क्या आपने खरीदी, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो ये है कि जो स्पोर्ट्स किट खरीदने को कहा जा रहा है वो सब स्टैंडर्ड की है, और पंचायत सरपंचों को फोर्स किया जा रहा है कि जो हम कह रहे हैं वही स्पोर्ट्स किट खरीदें, अपनी मर्जी से आप नहीं खरीद सकते। नहीं, हमने अपनी मर्जी से सामान खरीदा है, क्योंकि पैसा हमारा है, हमारा पब्लिक का पैसा है, ये हमारी पंचायत के लोगों का पैसा है, बच्चों का पैसा है। ये हमने जो सामान खरीदा हम बच्चों का हैंड ओवर करेंगे वो पैसा। सामान हमने लेकर आए, हम खुद बच्चों को लेके गए साथ में, हाँ खुद लेके गए थे बच्चों को, और हमने कहा जो आपको चीज चाहिए ले लो, क्योंकि हमें पहले स्पोर्ट्स किट खरीद लिया है। क्या प्लेग्राउंड आपकी पंचायत में है? हाँ प्लेग्राउंड सब मैं सोचता हूँ कि पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छा प्लेग्राउंड मेरा पंचायत में है। इतनी जगह किसी पंचायत में नहीं है, लेकिन उसकी हालत देखी जाए बिल्कुल जीरो है आज तक। हम 3-4 बार उसको डीसी साहब तक भी ये बात पहुंचाई कि उस ग्राउंड की देखिए, आप उसकी हालत देखिए। आज डेट ऐसी है कि उस ग्राउंड पे आप जाके देखिए, वहां पे तो कितना बड़ा घास होगा हुआ है। पैसा मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं दिया? वही पैसे ने 50,000 रुपया दिया, हमने 50,000 रुपया वहां पे खर्च किया, हमें वो भी अभी तक नहीं मिला। तो आपने खुद खर्च किया, आपको कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिला, हमने खुद अपनी जेब से पैसा खर्च किया उस पर। पूरे आप ग्राउंड पे जाके देखिए, आप उसकी पिक्चर लीजिए, आपको खुद ग्राउंड दिख जाएगा। अभी हम मैच करवाएंगे, कहाँ करवाएंगे मैच? हमें भी शौक है, हम भी स्पोर्ट्स रह के गए हैं, हमें भी शौक है स्पोर्ट्स का, लेकिन क्या करें, कितना पैसा खर्च करें, गवर्नमेंट हमें 1 रुपया तक नहीं दे रही है। ये कहा जा रहा है कि अब सरपंच के पास ताकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अब कई डिपार्टमेंट आपके अंडर हैं। क्या वो डिपार्टमेंट में जो लोग कर्मचारी काम करते हैं, जो बाबू लोग काम करते हैं, क्या वो आपकी सुनते हैं? मैम हम बार बार यही कह रहे हैं कि 21 डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री की जिद हमें दिए गए थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक भी डिपार्टमेंट हमारी बात नहीं सुनता है। जब हम जाते हैं, कोई चपरासी तक 4th क्लास का एम्प्लॉय तक हमारी आवाज़ सुनने के लिए नहीं सुनता है। हम पंचायत के साथ जाते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, लोगों की मुश्किल क्या है, बिजली, पानी, घर या राशन कार्ड, ये होते लोगों के, आम लोगों को क्या चाहिए, यही चाहिए। लेकिन आज तक कोई भी डिपार्टमेंट का एक भी अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है। तो आपने सुना कि इन दोनों पंचायत, केली मंडी और उसके अलावा दियानी पंचायत के सरपंच मेरे साथ थे। उन्होंने बताया कि बैक टू विलेज 1 में जो काम लिखवाए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। बैक टू विलेज 2 में हमने दोबारा वही काम लिखवाए, बैक टू विलेज 2 में भी बॉयकॉट किया गया। और बैक टू विलेज 3 में लगभग 6 पंचायतें ऐसी थी सांबा डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने कंप्लीट बॉयकॉट किया। ये कहा कि ये सिर्फ ड्रामा है, अगर आपने काम नहीं करना तो आप ये क्यों दिखा रहे हैं कि हम बैक टू विलेज में आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये अपनी जेब से पैसे खर्चते हैं, काम करवाते हैं, लेकिन जो सरकारी पैसा आना होता है वो इन तक पहुंचता ही नहीं है। ये हाल केवल उन सरपंचों का नहीं है जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं या इंडिपेंडेंट है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो जुड़े हुए सरपंच हैं वो भी ऑफ कैमरा अगर उनसे बात करें वो भी यही इन्हीं लफ्जों में ये कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, बैक टू विलेज 1 का भी और 2 का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ऑन कैमरा जो है कुछ और कहानी बयान की जाती है। हमारी कोशिश है कि पंचायतों में जाकर आप तक ये पहुंचाया जाए कि हकीकत क्या है, क्या असल में जो मकसद था बैक टू विलेज 1 का, 2 का और अब 3 का, क्या वो पूरा हो रहा है, क्या पंचायत एम्पावर की जा रही हैं। आपने खुद इन सरपंचेस की मुंह जुबानी सुना कि हालत क्या है।